Hello everyone, this is Akshata Gupta. So I'm starting a small series on YouTube where छोटे छोटे टॉपिक्स पे हम लोग बात करेंगे और कोशिश करेंगे जो कॉमन डाउट्स होते हैं बच्चों के उनको क्लियर करने की कोशिश करेंगे। तो ये छोटे छोटे वीडियोस से कुछ टॉपिक्स मैं कवर करना चाहूँगी जिससे आपको हेल्प मिलेगा। तो इस वीडियो में आई विल टॉक अबाउट द टिप्स फॉर द एग्जाम डे। जो भी हमारा एग्जाम डे होता है, प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू, इन सब के लिए एग्जाम डे को कैसे हैंडल करना है तो वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। आई एम अक्षता गुप्ता. आई हैव सिक्योर्ड ऑल इंडिया रैंक 69 in this year UPSC exam. So my academic background is medical sciences. I have secured all India rank 28 in AIPMT 2015 and I have secured 75 rank in AIMS exam. I have done my graduation in MBBS from Government Medical College Chandigarh and I have done my internship last year from Government Medical College Chandigarh, in which year I gave the exam. तो मैंने अपना एग्जाम इंटर्नशिप में ही दिया था और उसी में ही मैंने अपनी तैयारी कर अपना प्रीलिम्स और मेंस दिया था। इंटरव्यू मेरा इंटर्नशिप के बाद हुआ था। आई एम ऑल्सो स्टार्टिंग मल्टीपल स्पेशल क्लासेस ऑन द यूट्यूब जो फ्री रहेंगे सबके लिए एंड यू कैन ज्वाइन देम टू अंडरस्टैंड सम टॉपिक्स। तो उसमें कुछ टॉपिक्स जैसे करंट अफेयर्स, आंसर राइटिंग, इन सब पे डिस्कस किया जाएगा। तो यू कैन ज्वाइन देम यूजिंग दिस कोड एंड सी यू देयर। So Unacademy में there are top educators who help you learn some basic concepts और वहाँ पर आपको free live classes मिल जाती हैं। So you can join them so you can join them. So talking about the exam day. Exam day बहुत ज़्यादा important होता है। जो भी आपकी तैयारी होती है 1 और 2 years का हार्ड वर्क, it totally depends on this day. तो अगर आपने 1 साल 2 साल कोई भी तैयारी की है, किसी भी तरह से तैयारी की है, उस सब का रिजल्ट उस एग्जाम डे पे डिपेंड करता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम डे पे यही रहता है कि यू हैव टू रिलैक्स ऑन दिस डे। और इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ आप रिलैक्स्ड रहो, आपके आसपास का एटमॉस्फेयर, जहाँ पे आप पढ़ाई कर रहे हो, जहाँ पे आपको एग्जाम सेंटर पे जाना है, ये सब कुछ एक रिलैक्स तरीके से हो, आपको किसी चीज का स्ट्रेस, टेंशन ना हो। इसीलिए आपको इस डे पे थोड़ा रिलैक्स रखना होता है खुद को। आप टाइम से उठो, टाइम से आप सेंटर पे पहुंचो। तो ये छोटी छोटी चीजें आपके इस डे को इंपॉर्टेंट बना सकती है। सो कंप्लीट रिवीजन ऑन अ डे बिफोर। तो काफी बच्चों के डाउट्स होते हैं कि हमें रिवीजन कैसे करना है और कब तक खत्म करना है। तो कोशिश करो कि आप 1 डे बिफोर अपनी रिवीजन को फिनिश कर दो और एग्जाम डे वाले दिन कुछ ऐसा याद मत करो या कुछ नया याद मत करो। कोशिश करो कि आप एटलीस्ट 2 days बिफोर अपना बेसिक जो भी आपका नया काम है वो फिनिश कर दो एंड लास्ट के 2 days जस्ट रिलैक्स एंड रिवाइज। जो भी आपको वीक लगता है या जो आपने अपने शॉर्ट नोट्स बना रखे हैं, तो जो भी आपके शॉर्ट नोट्स होंगे वो आप इन 2 days के लास्ट के 2 days में रिवाइज कर सकते हो। अदरवाइज आपको कोई भी नया सब्जेक्ट या नया टॉपिक उठाने की यहाँ पर जरूरत नहीं है। जरूरी हमेशा यही रहता है कि करंट अफेयर्स जो है वो एटलीस्ट 1 month पहले तक ही आते हैं। तो ये जरूरी नहीं है कि आप वो लास्ट 2 days में उस दिन का न्यूज़पेपर या उस दिन के करंट अफेयर्स भी फिनिश करो। तो दीज आर लास्ट 2 days जिसमें आपको सिर्फ अपना जो आपने प्रिपेयर किया है उसी को ही रिवाइज करना है। इंटरव्यू के टाइम पर ये थोड़ा अलग रह सकता है। इंटरव्यू में लास्ट के 2 days आर दी मोस्ट इंपॉर्टेंट। उसमें आपको इंटरव्यू के जो दिन है उससे 2 दिन पहले न्यूज़पेपर बहुत अच्छे से पढ़ना होता है। सो इट इज डिफरेंट फॉर द इंटरव्यू एंड डिफरेंट फॉर द प्रीलिम्स एंड मेंस। तो प्रीलिम्स एंड मेंस में यू हैव टू रिलैक्स योरसेल्फ। इंटरव्यू में भी रिलैक्स रहना होता है बट आपको न्यूज़पेपर्स कंटिन्यू रखना होता है टिल द इंटरव्यू डेट। सो डोंट ट्राई टू रीड टू मच ऑन द एग्जाम डे। अगेन द सेम थिंग कि आप प्रीलिम्स या मेंस के एग्जाम वाले दिन कुछ भी नया या कुछ भी ज्यादा रिवाइज मत करो। कोशिश करो कि एक दिन पहले या 1 night बिफोर आप सब कुछ फिनिश करके रख दो एंड उस दिन सिर्फ आप अपना रिलैक्स होकर अपनी सारी तैयारी फिनिश कर ही एग्जाम देने जाओ। तो जैसे प्रीलिम्स में क्या होता है, प्रीलिम्स में आपके पास शॉर्ट नोट्स होते हैं तो वो आप रात को रिवाइज कर सकते हो और उसके बाद आप जो भी आपके पास एक्स्ट्रा जो भी आपको उसमें से भी याद नहीं हुआ या आपने उसके भी शॉर्ट नोट्स बना रखे हैं तो वो शॉर्ट नोट्स आप अलग से सुबह सुबह रिवाइज कर सकते हो अगर आप सुबह उठकर रिवाइज करना चाहते हो। लेकिन ये मत करना कि आप वो नोट्स लेकर आप एग्जाम सेंटर पे जा रहे हो और वहां पे जाके आप सेंटर पे उसको याद कर रहे हो, उसको बार बार रिवाइज करी जा रहे हो। तो ये यूजुअली आपको और टेंशन दे सकता है। तो यू हैव टू बी वेरी सिंसियर अबाउट इट कि आप जो भी आपने पढ़ना था वो आप ऑलरेडी रीड कर चुके हो। कोशिश करो कि आप अपना एक दिन पहले ही खत्म कर दो। सो ट्राई टू रीच अबाउट 30 to 40 minutes बिफोर टाइम।
तो ये हमेशा आप अपनी कोशिश करो कि आप ऑन टाइम सेंटर पे पहुंच जाओ। कभी कई बार बच्चे कुछ भूल जाते हैं, कोई इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट रह जाता है, या कई बार सेंटर ढूंढने में प्रॉब्लम होती है। तो इन सब से आपके स्ट्रेस बढ़ सकता है, जो आपके एग्जाम को खराब कर सकता है। तो कोशिश करो कि आप थोड़ा टाइम पहले अपने एग्जाम सेंटर पे पहुंच जाओ और वहां पर जाके आप खुद को उस एटमॉस्फेयर के लिए अडेप्ट करो। कई बार बच्चों को एंजाइटी की वजह से पेपर में प्रॉब्लम्स होती हैं। पेपर में जो भी आप याद करके जाते हो वो भूल जाता है, जितना भी आपने प्रिपेयर किया है वो आप उस दिन रिकॉल नहीं कर पा रहे हो। तो ये सब स्ट्रेस की वजह से होता है। अगर आप खुद को एक रिलैक्स होकर वहां पे लेके जाओगे, वहां पे आप अपने आप को अडेप्ट करोगे, तो आपको उससे बेटर फील होगा और जो आपने पढ़ा है वो आपको अच्छे से रिकॉल हो पाएगा। सो यू हैव टू मेक कंफर्टेबल फॉर द एग्जाम एट द एग्जाम सेंटर। तो एग्जाम सेंटर आपके घर से थोड़ा एटमॉस्फेयर अलग रहता है, तो कोशिश करो कि आप उसमें थोड़ा अडेप्टिव रहो। अगर आप लोकल हो वहां के, तो आप एक दिन पहले जाकर सेंटर को देख सकते हो। यू कैन बी, थोड़ा आपको अडेप्टिव लगेगा कि हाँ ये सेंटर देखा हुआ है, ये मैंने देखा हुआ है, इस तरह से मैं कर सकता हूँ। तो इस तरह का कॉन्फिडेंस आपको चाहिए होगा उस दिन के लिए। तो ये कॉन्फिडेंस आपको धीरे धीरे डेवलप करना पड़ेगा। अगर आप जस्ट 5 to 10 मिनट्स बिफोर पहुंचोगे वहां पर, तो आपको उतना टाइम नहीं मिल पाएगा अडेप्ट करने के लिए। तो बेस्ट यही रहेगा कि आप प्रॉपर टाइम से पहुंचो और वहां पर जाके आप खुद को अडेप्ट करने का कोशिश करो। हैव लाइट फूड, डोंट ओवर ईट और ओवर ड्रिंक। तो यही एक सबसे अच्छी चीज रहती है कि आपको उस दिन बहुत लाइट फूड लेना होता है, क्योंकि कई बार प्रॉब्लम क्या होती है कि आप काफी हैवी फूड ले लेते हो एंड देन यू फील लेजी और आपको एग्जाम में भी प्रॉब्लमेटिक रहता है। या आप काफी ज्यादा पानी पी लेते हो स्ट्रेस की वजह से एंड देन यू फील कि आपको वॉशरूम जाना है या आपको कंसंट्रेशन नहीं बन पा रही है। तो यू हैव टू कंट्रोल योरसेल्फ। तो इसके लिए आप एटलीस्ट 1 वीक बिफोर अपने आप को इसी तरह से मेंटेन करो कि आप एक नॉर्मल घर का खाना खाओ और नॉर्मल तरीके से आप अपनी एंग्जाइटी को कम करने का कोशिश करो। तो 1 वीक पहले आप इसको हैंडल करने का शुरू कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल प्रीलिम्स अगर जून में है या 28 जून को प्रीलिम्स है, तो एटलीस्ट आप 1 वीक पहले से अपना फूड हैबिट्स, अपनी स्लीप हैबिट्स, इन सबको चेंज करने का ट्राई करो। अगर आप रात को पढ़ते हो और सुबह लेट उठते हो, तो आपको इसको चेंज करना पड़ेगा। आपको सुबह जल्दी उठना शुरू करना चाहिए और फिर रात को उसी हिसाब से अपनी स्टडीज को चेंज करना पड़ेगा। तो ये 1 वीक पहले आप शुरू कर सकते हो। मेंस के लिए ये चीज अलग रहती है। मेंस में आपको एक दिन में 2 पेपर लिखने होते हैं, 2 पेपर लिखने होते हैं आपको एक दिन में। तो उसके लिए आपको बीच में ब्रेक मिलता है। तो उस ब्रेक में भी आप थोड़ा लाइट फूड अपने लिए ले जा सकते हो, जो आपको पूरे वीक, जैसे आपने पूरा वीक में कुछ लाइट फूड शुरू किया है दोपहर में खाना, तो उसी तरह से आप कोई लाइट फूड, कोई टी, कॉफी आप ले सकते हो अपने लिए और वहां पर उस बीच वाले टाइम में जो ब्रेक मिलता है आपको, उसमें आप यूज कर सकते हो। सो क्रॉस चेक योर चेकलिस्ट फॉर द डे प्रॉपरली। तो कोशिश करो कि आप अपना रिलैक्स होकर सब कुछ अपना सामान साथ लेकर जाओ। ऐसे अगर जल्दबाजी में जाओगे तो आपकी 1-2 चीजें भूल सकती हैं, आपको प्रॉब्लम आ सकती है और फिर आपकी स्ट्रेस और एंजाइटी और इंक्रीज हो जाएगी। तो डू क्रॉस चेक योर चेकलिस्ट फॉर दिस डे प्रॉपरली और कोशिश करो कि आप अपना सामान शाम तक रेडी करके रख लो एंड यू हैव प्रॉपरली प्रिपेयर्ड योरसेल्फ। क्योंकि ये एग्जाम ऐसा है कि आपको अपनी स्ट्रेस और अपनी एंजाइटी को कंट्रोल में रखना पड़ेगा। इसमें टाइम लिमिट रहता है, टाइम इज वेरी लेस। 2 आवर्स में आपको प्रीलिम्स का एग्जाम देना है, 3 आवर्स में आपको 20 क्वेश्चन मेंस के करने हैं। तो यू हैव टू मैनेज योर टाइम और उसके लिए यू हैव टू कंट्रोल योरसेल्फ। आपको अपने इमोशंस, अपने मूड को कंट्रोल करके रखना पड़ेगा। तो यू हैव टू प्रिपेयर योरसेल्फ वेरी वेल। अपने सारे स्टेशनरी एंड अपना सारा सामान आप एक दिन पहले रेडी करके रखो, so that you can relax and enjoy your time, जब आप बिल्कुल अच्छे से तैयार होकर एग्जाम के लिए जा सकते हो। So carrying lots of confidence with you, सबसे इंपॉर्टेंट यही है कि you have to be confident on this day, क्योंकि इसमें कई बार क्या होता है कि नेगेटिव थॉट्स आने शुरू हो जाते हैं कि मेरा एग्जाम हो पाएगा या नहीं, अगर मेरा पेन बीच में चलना बंद हो गया, या अगर मेरा आंसर मुझसे लिखा नहीं गया, या आधे से ज्यादा क्वेश्चन अगर बाहर से आ गए, जो मैंने पढ़ा है उसमें से नहीं आया। तो इस तरह के नेगेटिव थॉट्स आपको कंट्रोल करके रखना है एंड कोशिश करो कि आप अपना एटमॉस्फेयर और खुद को एक पॉजिटिविटी में बांध कर रखो। तो उसके लिए आपको खूब सारा कॉन्फिडेंस चाहिए। तो ये कॉन्फिडेंस आपको धीरे धीरे मॉक टेस्ट के साथ ही बिल्डअप करना पड़ेगा। तो जैसे अगर आप मॉक टेस्ट देते हो कोई भी, तो उसको समझो कि यू आर गिविंग एन एक्चुअल टेस्ट। तो एक्चुअल आप एक एग्जाम हॉल और एक एग्जाम पैटर्न पे आप उसको टेबल चेयर पर बैठकर एक टाइम लिमिट के साथ अगर आप दोगे, तो आपको लगेगा कि जो आपने मॉक टेस्ट दिया है दैट इज द एक्चुअल टेस्ट।
तो इट कैन हेल्प यू वहां पर जब आप एक एक्चुअल एग्जाम दोगे. सो व्हेन यू विल गिव एन एक्चुअल एग्जाम, थिंक लाइक इट इज जस्ट अ मॉक टेस्ट. तो ये अगर आप यूज करोगे तो आपको काफी हेल्पफुल रहेगा कि जो भी आप घर पे बैठ के या इंस्टीट्यूट में बैठ के जो भी आप मॉक टेस्ट दे रहे हो, उसको समझ के करो कि यही एक्चुअल एग्जाम है, यही मेरा अच्छे से मेरे को इसको प्रिपेयर करके प्रॉपर रिलैक्स होकर इस एग्जाम को देना है. तो इससे आपको मॉक टेस्ट जो है वो एग्जाम पैटर्न पे होगा, और जिस दिन आपका एक्चुअल एग्जाम होगा उस दिन आपको ये समझना है कि इट इज जस्ट अ मॉक टेस्ट, ताकि आप उस दिन को इतना हाइप अप मत करो, उस दिन आप इतना स्ट्रेस, इतना एंजाइटी मत लो. तो इस तरह से आप अपने एक्चुअल डे को एक मॉक टेस्ट की तरह कंसिडर कर सकते हो कि आप समझो कि ये एक मॉक टेस्ट ही है, मैंने इतने सारा प्रैक्टिस किया है तो ये भी एक वैसा प्रैक्टिस टेस्ट ही है. तो अगर आप ये समझ के चलोगे तो आपको वो एकदम से जो एग्जाम की स्ट्रेस होता है, एग्जाम की एंजाइटी होती है, वो सब नहीं होगा. तो ये आपको हेल्प कर सकता है उस दिन पर जिसमें आपने प्रैक्टिस किया है, वो सेम प्रैक्टिस आप डी डे यानी कि एग्जाम डे पर यूज कर सकते हो. सो यू कैन यूज दिस. नाउ फॉर द मेंस एग्जाम you can have some notes or books for revision in between the exam. So 3 hours के 2 टेस्ट होते हैं मेंस में, and there is 1 to 2 hour break in between. तो उसमें आप अपने थोड़े से नोट्स, जो भी आपने शॉर्ट नोट्स अपने बाद वाले एग्जाम के लिए बनाए हैं, वो आप थोड़े से नोट्स यहाँ पर ले जा सकते हो और 30 मिनट्स 40 मिनट्स आप उसको रिवाइज कर सकते हो. तो ये आपको हेल्प करेगा फर्स्ट एग्जाम का जो भी आपने पढ़ा है उसको भुलाने में, और जो अब नया एग्जाम आ रहा है उसको याद करने में. जो कीवर्ड्स हैं वो आप अपने साथ लेकर जा सकते हो और वहां पे आप उसको रिवाइज कर सकते हो. तो मेंस में आपको हेल्प करेगा कि आप फर्स्ट एग्जाम का तो आपने रात को रिवाइज कर लिया, सेकंड एग्जाम के लिए आप थोड़ा सा कीवर्ड्स साथ लेके जा सकते हैं. अ गुड नॉर्मल वॉच इज रियली इंपॉर्टेंट, सो यू हैव टू मैनेज टाइम इफेक्टिवली. ऑलवेज कैरी एक अच्छी वॉच अगर आपके पास हो तो ये आपको बहुत बेनिफिट करेगी, बिकॉज यू हैव टू मैनेज योर टाइम वेरी वेल. अब प्रीलिम्स में यू हैव टू डू 100 क्वेश्चंस इन 2 hours. तो यू हैव टू नोट कि एटलीस्ट मेरे 50 क्वेश्चंस 1 hour में हो रहे हैं या नहीं, कि मेरी स्पीड उतना है या नहीं, मैंने किसी क्वेश्चन पे ज्यादा टाइम तो नहीं दे दिया. तो यू हैव टू कीप अ क्लोज वॉच, कि जैसे अगर आप कोई भी 2-3 आप 1 to 2 पेजेस सॉल्व कर रहे हो तो आपने एक बार बीच में टाइम देख लिया कि कितना टाइम मैंने इसको लगा दिया. सिमिलरली फॉर द मेंस एग्जाम, अब मेंस में देयर आर 10 मार्कर्स एंड 15 मार्कर क्वेश्चन. तो 15 मार्कर्स अगर आप 1.5 या 2 hours में कर रहे हो तो यू हैव टू नोट कि आपने 1.5-2 hours में इसको कंप्लीट किया है या आपको 3 hours सिर्फ 15 मार्कर्स में ही लग गए हैं. और सिमिलरली 10 मार्कर्स के लिए 1.5 to 1 hour आप दे सकते हो. तो इस तरह से आपको टाइम बीच में नोट करते रहना है. सिमिलरली फॉर द एसे राइटिंग, एथिक्स पेपर, सो यू हैव टू नोट टाइम वेरी वेल. तो हमेशा अपना वॉच अपने साथ रखो और कीप अ आई ऑन दैट. जब भी आप पेपर कर रहे हो या आप कोई क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, आप आंसर राइटिंग कर रहे हो, तो आप अपनी हैबिट बना लो कि आप प्रैक्टिस के वक्त भी अपनी वॉच को क्लोजली देख रहे हो. तो इससे आपको बेनिफिट ये रहेगा कि आप उससे अपनी प्रैक्टिस इसी तरह से कर सकते हो कि वो आपको एग्जाम में भी हेल्प करेगा. सो डोंट ओवरवेलम योरसेल्फ, थिंक दिस एग्जाम इज लाइक योर मॉक ओनली, इट इज जस्ट अ टेस्ट. सो अगेन आपको उस एग्जाम को इतना हाइप नहीं करना है, आपको कोशिश करना है कि वो एग्जाम जो है वो आपके एक मॉक टेस्ट जैसा ही है. बेशक इट इज अ यूपीएससी एग्जाम और लोगों को लगता है कि इट इज अ वेरी ह्यूज एग्जाम, इस दिन कुछ भी हो सकता है, इस दिन आपको स्ट्रेस हो सकता है, कुछ भी एग्जाम में कुछ भी हो सकता है. सो डोंट थिंक लाइक दैट, जस्ट स्टे पॉजिटिव एंड कॉन्फिडेंट. दिस विल हेल्प यू कि आपने जितनी प्रिपरेशन की है वो सब आपको अच्छे से याद है एंड उससे आप इस एग्जाम को क्लियर कर सकते हो. यू हैव टू गो विद दिस एटीट्यूड एंड इसको आप एक मॉक की तरह ही समझोगे. इट इज जस्ट अ टेस्ट. इतना बड़ा कोई हाइप क्रिएट करने का इसके अराउंड जरूरत नहीं रहता. सो दिस वाज ऑल अबाउट द टिप्स फॉर द एग्जाम डे. सो टू समराइज इट, आपको बेसिकली अपना एक दिन पहले इसको प्रिपेयर अच्छे से करना है और उस दिन कोशिश करो कि आप अपने आप को इतना ओवरबर्डन मत करो कि आप सारा सिलेबस या जो भी आपका रहता है आप उसे दिन रिवाइज कर रहे हो. कोशिश करो कि आप टाइम पे पहुंच जाओ और अपने आप को इतना रिलैक्स्ड रखो कि आपको जो वहाँ की सेंटर की या वहाँ के जो भी आपका एटमॉस्फेयर है उसकी स्ट्रेस एंजाइटी फील ना हो और आप खुद को वहां पर अडेप्ट कर सको, उस एनवायरनमेंट में खुद को ढाल सको. साथ ही साथ आप अपने मेंस के लिए थोड़ा अलग से चेंज कर सकते हो और इंटरव्यू के लिए भी आप अपने थोड़े से कीवर्ड्स अपने साथ रख सकते हो. तो ऑल द बेस्ट, लेट्स क्रैक इट. थैंक यू सो मच.